हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन का एक प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके सेक्शन वाइज जो है पार्ट में मैं सारी वीडियोस को बनाता हूं, कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके छोटे छोटे स्टेप्स को दिखाता हूं। तो बैच के प्लेलिस्ट के वीडियो में जाइए, है ना। और वहां से आप अपने लिए जो डिफिकल्टी फील होता है वहां से उस सेक्शन से आप वो सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीन पे है, कह रहा है आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या हो गया 2x माइनस 3 ना। अच्छा, यहाँ पे सम्स में ये एक्चुअली y है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। सो क्या है 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। हम करने वाले क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखने वाले हैं और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इसके स्टेप्स को समझना है। मैथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथड तो तुरंत समझ में आ जाता है। करना है क्या आपको, इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू निकालना है, वो इक्वेशन 2 में रख देना है, और 2 से जो वैल्यू आएगा वो इक्वेशन 3 में रख देना है, और आपका दोनों वैल्यू आ जाएगा। तो ये स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए। आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आप एज इट इज पहले कॉपी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है एक्स का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू निकालना तो पहले 2 को आप साइड चेंज कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसको डिवाइड में दे सकते हैं कि नहीं। सो बताइए, बहुत इजी है। अब आप क्या करने वाले हैं, x को रहने देना है और इस y को उठा के ले आना है। सो 3/2 माइनस वाई उठा के इधर ले आते हैं तो कितना हो गया, प्लस वाई। डन। क्योंकि इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि ये x का जो वैल्यू है वो आंसर नहीं है। अभी x का वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आया है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको लिख लेने वाले हैं इक्वेशन 3। डन। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम है इसका, तो सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से सॉल्व करके x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगा, उसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो फिर वही स्टेप मैं कई बार बोला हूं, किसी का भी वैल्यू यदि आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो उसको ब्रैकेट में रखिए। तो मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूं, ये मैं इसको ब्रैकेट में रखा 3/2 प्लस में y। ओके, सो ये 5x का वैल्यू है, 5x का 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू ये रहा, ठीक है ना, 5 इंटू एक्स, ये 5x का है। बगल में क्या है, 8y इज इक्वल टू 14। ये हो गया। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में भी होगा, ये मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में भी होगा। ये मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में हो जाता है तो 15/2 दिखाई देगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5y हो जाएगा, और 8y ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे लिखेंगे 14। अब क्या करना है, 8y और 5y आपका लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म है तो आप क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं 13y इज इक्वल टू 14 ऑलरेडी पहले से इधर पे है, और जो प्लस में 15/2 है उसको उठा के साइड ले जाने वाले हैं, तो ये हो गया 15/2। अब क्या करना है, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 हो गया। 2 14 28 माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो 1 यानी 15। यहाँ पे यदि आप माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है आपका 13/2, यानी 13y का वैल्यू 13/2 आ गया। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 13y आप देख रहे हैं, 13y इज इक्वल टू 13/2 ऐसा है। अब क्या करेंगे, ये जो y है, y के साथ ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई है, इसको साइड चेंज करके प्लस माइनस मत कर दीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूं ऐसा वो कर देता है, गलती से बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यान लगाइए, ये जो माइनस सॉरी कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप y लिखेंगे, और ये 13 को आप रेड्यूस कर देने वाले हैं, तो क्या होने वाला है आपका 1/2 होने वाला है, यानी आपके पास में y का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए इक्वेशन 3 ही आपके पास ऑप्शन है, इक्वेशन 4 नहीं है। तो अब दोबारा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस y ऐसा है।
आप करने वाले क्या है, 3/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में रखेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपको y दिख रहा है फटाफट रख दीजिए, ऐसा मत कीजिए। जब भी अधिक कभी भी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना हो ना, ब्रैकेट में रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी ये आपसे गलती करवा देगा ये ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो मार्क्स सिक्योर कीजिए और ब्रैकेट में रखिए। 2 देंगे तो क्या होने वाला है, 3 प्लस 1 विच इज 4/2 विच इज 2। सो x का वैल्यू आ गया। अब आप क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1/2 है। श्योर ऐसा ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों वैल्यू को वेरीफाई कर कीजिए ना। एग्जाम में बैठे यदि आपका मार्क्स कट गया तो इतना मेहनत से आप बनाएंगे और आपको पता चला कि आपने चेक ही नहीं किया। हो सकता है कि आपसे कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, मेरे से भी मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, है ना। क्या हो सकता है मैंने कहीं पे प्लस माइनस को माइनस लिख दिया, मैंने माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो कुछ गलती मैंने कर दिया, ऐसा हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में होता है। मार्क्स यदि बचाना है तो वेरीफाई कीजिए, खुद पहले टीचर बनिए। देखिए 2 के साथ में इंटू करना है, क्या करना है, x, x मतलब कितना, 2 माइनस y का मतलब कितना, 1/2। सो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो चलिए कीजिए। 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ करने वाले तो 2 2 कट गया, तो 4 माइनस कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अरे भाई मैं तो बच गया, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 में रखा या इक्वेशन 2 में रखो, कहीं भी रखो, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, वेरीफाइड हो जाना चाहिए। वेरीफाइड हो गया ना, अब तो मैं श्योर हूं कि मेरे को मार्क्स मिलेगा। ऐसे आप भी श्योर हो जाएंगे कि आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए जहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नया वीडियो आ चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।